हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी सर्कल। गणित में 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखो यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7 लिखा हुआ है। ये क्या मेरा अभाज्य गुणनखंड में लिखा हुआ है। फिर इधर क्या है 2 × 2 × 5 × 8 क्या है मेरा अभाज्य गुणनखंड में लिखा हुआ है। तो इसी तरह क्या करना 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों में लिखने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या एलसीएम ले लेना। तो क्या करेंगे 140 को हम लोग किस में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में। इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का रूल है क्या सबसे छोटा नंबर से लेना है। तो कितना 2 से लेते हैं। तो 2 से 7 कितना होगा 14 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर से हम लोग क्या लेते हैं 2 से लेते हैं। तो 2 × 3 = 6 होगा और 1 बच गया तो वहाँ 10 हो गया। 2 × 5 = 10। अब तो 2 से नहीं आएगा और अभी 3 से भी नहीं आएगा। कितना से आएगा 5 से आएगा। तो 5 × 7 = 75। यानी मेरा क्या आ गया 2 × 5 × 7 यानी मेरा क्या आए अभाज्य गुणनखंड आए। देखो ऑप्शन में कहाँ पे है तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7 यानी मेरा क्या ऑप्शन ये क्या मेरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी क्या सेम प्रोसेसिंग होगा। फिर क्या बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में लिखने को। तो क्या करेंगे फिर हम लोग वही करेंगे 156 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे एलसीएम के माध्यम से। फिर लिखेंगे 2 से लेते हैं। तो 2 × 7 = कितना होगा 14 होगा। 1 बच गया कितना 16 है। तो 2 × 8 = 16। फिर हम लोग किससे लेंगे 2 से लेंगे। तो 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे 1 बच गया कितना हो गया 18 हो गया। तो 2 × 9 = 18। इसके बाद हम लोग कितने से लेते हैं 2 से तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। और फिर 3 से आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। यानी इसका क्या आया 2 × 2 × 3 × 13। देखो 2 × 2 6 नहीं है क्या 2 × 2 × 3 × 30 यानी क्या ऑप्शन बी क्या मेरा राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है 18 और 24 का HCF यानी HCF को हम लोग क्या बोल सकते हैं मास क्या HCF को क्या बोलते हैं मास। तो 18 और 24 का मास पहले ही लोग का अभाज्य गुणनखंड में लिखना पड़ता है। तो हम लोग अभी सीखे क्या 18 अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो 18 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब 2 से लगाएं कितने बार में 9 बार में 18। फिर 3 बार में 3 × 3 = 9। उसके बाद 24 है। तो 24 को भी लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड में एलसीएम के माध्यम से। फिर 2 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4। फिर 2 बार में 2 × 6 = 12। फिर 2 × 3 = 6 यानी 18 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 और 24 का क्या आया 2 × 2 × 2 × 3। ये दोनों में जो मिल रहा है वही क्या होगा मेरा HCF होगा यानी मास होगा। देखो 2 2 मिल गया ना और क्या मिला है 3 और 3 मिला तो क्या होगा इसलिए इसका HCF 2 × 3 बराबर कितना होगा 6 यानी क्या ऑप्शन ये मेरा राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है क्या 20 और 30 का HCF होगा। तो हम अगला क्वेश्चन में भी HCF निकालने सीखें। फिर हम लोग निकालेंगे क्या 20 और 30 का HCF यानी मास। तो फिर इसको क्या 20 को क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो फिर वही कितना होगा 2 × 1 = 2 कितना 0 बचेगा। फिर 2 से देंगे कितना 2 × 5 = 10 और क्या 30। तो 30 को देंगे कितने बार में 2 बार में देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 × 1 = 2 1 बच गया 2 × 5 = 10। इधर 3 से देंगे कितना 3 × 5 = 15 यानी मेरा 20 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 क्या आया 2 × 2 × 5 और 30 का कितना आया 2 × 3 × 5। तभी क्या बोले थे ये दोनों में से जो मिलेगा वही क्या होगा मेरा HCF होगा यानी क्या होगा मास होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए
CF बराबर क्या होगा 2 × 5 कितना होगा 10 होगा। यानी मेरा ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 और 30 का HCF होगा क्या 8 होगा 6 होगा -8 होगा और 4 होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से हल करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो ये इससे पढ़ के एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सके। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। पहला क्या है शांत, दूसरा क्या है मेरा बी ऑप्शन अशांत आवर्ती, सी में क्या होगा अशांत अनावर्ती। बहुत से बच्चों का सवाल होगा कि शांत क्या होता है। जैसे भाग देने पर क्या होगा वो पूरी कट जाएगा, यानी भाग देने पर क्या होगा इससे यहाँ पे भाग दिए और 0.5 में क्या होगा मेरा एक कट गया, एक क्या होगा मेरा ये शांत होगा। और अशांत आवर्ती वो होगा जो भाग देने पे क्या आएगा 0.5 6 7 8 क्या होगा ये कंटिन्यू चलते रहेगा, यानी क्या होगा ये कटेगा नहीं। तो क्या होगा ये अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होगा जिसे भाग देने पे क्या होगा 5 4 5 4 बार बार क्या होगा मेरा ये यही रिपीट होगा। इसको क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो हमको पूछा क्या 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 15 को 6 से भाग देते हैं। तो ये देखो 15 से 6 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लेते हैं पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी 0 लेंगे तो कितना होगा 15 चौके 60 होगा। कट के कितना रिमाइंडर कुछ बचा 0 बचा। तो देखो एक कट गया ना, तो क्या होगा शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन है ग्राफ y बराबर px के शून्यंकों की संख्या है। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है और बच्चे इसको अच्छे से करके आते हैं। क्या बोला है y बराबर px, यानी ग्राफ x अक्ष को कितने बार टच कर रहा है। तो देखो वही है शून्यंकों की संख्या कितने बार कर रहा है 1 2 3 4। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद t² - 25 के शून्यक है। ये ऑप्शन क्या है दोनों समान, दोनों धनात्मक, धनात्मक क्या होता है प्लस, यानी क्या दोनों प्लस में होगा। और दोनों ऋणात्मक, ऋणात्मक में क्या होता है माइनस, दोनों क्या होगा माइनस में होगा। पूछा है एक धनात्मक क्या एक ऋणात्मक, धनात्मक क्या होता है प्लस होता है और ऋणात्मक क्या होता है माइनस होता है। हम लोग देखते ट्राई करके क्या आता है सो। तो यहाँ पे क्या है t² - 25, यहाँ पे क्या है मेरा t² - 25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं t² - 5 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं t - 5 t + 5। तो यहाँ पे क्या है 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 0। ये हम कैसे लिखें देखो यहाँ पे क्या होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये -b इंटू ये +b। तो यही क्या किए इसको हम लोग इसके रूप में तोड़ दिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t - 5 बराबर 0 t + 5 बराबर 0। तो यहाँ क्या आया t का मान कितना आया 5 आया और यहाँ कितना आएगा t का मान -5 आया। तो क्या आया एक मेरा क्या आया धनात्मक आने के एक प्लस में आया एक माइनस में आया। तो क्या होगा एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यानी क्या ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y का हल है, यानी x y का मान क्या होगा। तो क्या है पहला 2x + y = 5। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2x + y = 5। इसको क्या मानते हैं हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अगला क्या है 3x + 2y बराबर 8। इसको हम लोग क्या मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं। तो यहाँ पे देखो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2y है। तो यहाँ पे क्या अगर समीकरण 1 में हम लोग कितने से गुना कर दें
2 से गुना कर दे तो कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 4x प्लस वाई इंटू 2 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग काटने के लिए साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या 2y कट गया। यहाँ पे क्या बचा 4 में जब 3 चला गया कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे कितना 10 में 8 चला गया कितना बचेगा 2। इसलिए मेरा x बराबर कितना आया 2 आया। तो हम लोग y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख देंगे। चलो हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग कहाँ रखे x का मान समीकरण 2 में रखे। समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो x के जगह पे कितना रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 8 होगा। 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 8 और 6 क्या था 95 में प्लस था, उधर जाकर क्या होगा -6 होगा। तो यहाँ पे क्या 2y इक्वल टू 2, इसलिए y बराबर क्या होगा 2/2, क्योंकि क्या है 2y के साथ क्या है गुना में है, जब 95 जाएगा क्या होगा भाग में चल जाएगा। तो 2 से 2 कटा कितना बचा 1 बचा। तो मेरा क्या होगा इसलिए x बराबर कितना है 2 है और y बराबर 1 है। तो मेरा ऑप्शन क्या है देखो x बराबर 2 और y बराबर 1। देखो ऑप्शन ये मेरा क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल है। यानी फिर क्या x और y का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या किया हम लोग यही तो निकालना है x y का मान, फिर वही करते क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको क्या मानते हैं हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। फिर क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 4 है, इसको क्या मानते हैं हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। फिर देखो कट रहा है नहीं कट रहा है ना, फिर इसमें क्या करते हैं 2 से इस पर फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई समीकरण 1 में। तो यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 10 और नीचे क्या है मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इस बार क्या है हम लोग को देखो कट है तो हम लोग क्या करेंगे साइन चेंज नहीं करेंगे, नहीं करते तब साइन चेंज करते हैं। तो क्या है -2y प्लस 2y क्या वो कट गया तो 4x प्लस 3x कितना होगा 7x और यहाँ क्या है 10 और 4 कितना है 14 है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं x बराबर 14/7। तो साथ बोलेगा सर नीचे कैसे आया x क्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई है, जब 95 जगह क्या होगा डिवाइड होगा। तो यानी क्या भागम आ गया तो कटेगी क्या 7 2 जा 14, x बराबर कितना आया 2 आया। हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालने के लिए फिर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ पे रख x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रख दिए। तो समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो x का मान कितना निकला है 2 निकला है। तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा प्लस 2y इक्वल टू 4। फिर यहाँ 2y 4 माइनस 6 क्योंकि 6 क्या है इधर प्लस में 95 जगह क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे क्या है 2y तो देखो -6 है और +4 यानी क्या दुकान में तेरा 6 रुपये क्या है बकाया है और दुकानदार को 4 रुपया दे देगा तो कितना बकाया बचेगा 2 रुपये मेरा यानी बकाया बच ही जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या इसलिए y बराबर -2/2। फिर या क्या 2 क्या y के साथ
गुना है, नीचे क्या आएगा भागा माया, काटेंगे 2 वन जा 2, यानी क्या बचा -1 बच गया। तो मेरा इसलिए x बराबर कितना आया 2 और y बराबर -1। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन बी क्या मेरा x बराबर 2 और y बराबर -1, क्या ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0 का अनंत हल होंगे यदि। ऑप्शन ए क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगला ऑप्शन क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। डी मेरा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। हमको बताना है कि कौन से कंडीशन में अनंत हल होंगे। तो देखो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ऐसे कंडीशन में क्या होता है अगर ये कंडीशन रहेगा क्या होगा अपरिमित रूप से क्या होगा इसका अनेक हल होगा। यानी क्या इसको अनेक हल यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग अनंत हल, क्या बोल सकते हैं अनंत हल। अगला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन रहे क्या होगा कोई हल नहीं। और अगला क्या है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो क्या होगा केवल एक हल होगा। यानी हमको पूछा क्या है अनंत हल होंगे। यानी अनंत हल कब होगा कब होता है जब तीनों इक्वल रहता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मेरा क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है। हल होगा यदि यदि कौन सा कंडीशन होगा जो कोई हल नहीं है। पहला क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बी ऑप्शन क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सी ऑप्शन क्या है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पहले देखो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या अगर तीनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल तो अनंत हल। नेक्स्ट क्या है अगर क्या है फर्स्ट में इक्वल होगा और लास्ट में क्या होगा डज नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा कोई हल नहीं। और यहाँ पे क्या फर्स्ट में डज नॉट इक्वल होगा और लास्ट में इक्वल होगा तो क्या होगा केवल एक हल। हम लोग को क्या पूछा कोई हल नहीं। तो यहाँ पे क्या है अभी पढ़े थे कि फर्स्ट में इक्वल होगा लास्ट में डज नॉट इक्वल होगा। यानी क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का केवल एक हल होंगे यदि। कब होगा अभी हम लोग पढ़े थे ना अगर फर्स्ट में डज नॉट इक्वल हो लास्ट में इक्वल हो तब क्या होता है केवल एक हल। यानी क्या ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से द्विघात समीकरण है। तो सब बच्चों का सवाल होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण होता है क्या ये x² प्लस by तो यहाँ लिख सकते हैं bx प्लस c बराबर 0 रहे तब क्या होगा द्विघात समीकरण। यानी क्या इसका पावर यानी घात क्या होना चाहिए हाईएस्ट 2 होना चाहिए। तो क्या होगा मेरा ये द्विघात समीकरण होगा। वही देखना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। पहले वाला चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1 इसको। तो क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा यानी यहाँ पे क्या ये प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये के जगह पे क्या है एक्स तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये के जगह पे क्या है एक्स बी के जगह पे 1 है प्लस बी स्क्वायर इधर क्या है 2x माइनस 1।
तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1 क्या होगा प्लस 2x+1, इधर क्या होगा 2x-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो इधर क्या 2x पक्षांतर में प्लस में, इधर आगे क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पे -2x, इधर माइनस, उधर क्या होगा +1 = 0। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या 2x - 2x क्या बचेगा 0x बचेगा, 1 क्या होगा 2 = 0। यानी क्या मेरा ऑप्शन ए क्या है द्विघात समीकरण के रूप में है। अगला क्वेश्चन है विविधकर डी निम्न में से किसके बराबर, यानी क्या विविधकर डी का फॉर्मूला क्या होता है क्या b² - 4ac। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है विविधकर डी निम्न में से किसके बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविधकर है, यानी हम लोग क्या पढ़े विविधकर डी बराबर क्या पढ़े b² - 4ac। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ये क्या है यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है ये x² + bx + c। देखो x² के साथ जो इंटू रहता है वो क्या रहता है मेरा ये रहता है, तो ये बराबर मेरा कितना है 2 है, और जो x के साथ यहाँ पे रहता है वो क्या रहता है मेरा b, तो यहाँ पे b मेरा कितना है -7 है, और c मेरा कितना है 6 है। तो क्या आता है फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b के जगह पे मेरा कितना है -7 का स्क्वायर -4, ये का मान कितना है 2 है, और c का मान 6 है। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब गुना करो यहाँ पे 4 × 2 क्या होगा 8 होगा, और 8 × 6 = 48 होगा। तो यहाँ पे 49 में 48 या कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 का विविधकर बराबर है, यानी फिर हम लोग को क्या डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये बराबर कितना मेरा ये बराबर कितना है जो x² के साथ मल्टीप्लाई रहता है कितना ये 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये बराबर 1 होगा, b बराबर कितना है x का कोफिशिएंट क्या है -7 है, और c बराबर कितना है 12 है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको काटो, यहाँ पे क्या b है b का स्क्वायर, तो b मेरा कितना -7, तो यहाँ पे क्या होगा -7 का स्क्वायर -4, ये का मान कितना 1 है, और c मेरा कितना है 12 है। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 है। बहुत सा बच्चों का सर -7 का स्क्वायर 49 कैसे होगा, देखो स्क्वायर होता है यानी क्या यहाँ पे क्या -7 का स्क्वायर, यानी क्या इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया -7 × -7। तो हम लोग जानते हैं क्या माइनस इंटू माइनस क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 × 7 क्या होता है 49 होगा। तो यहाँ पे 49 होगा, और 4 12 या कितना होगा 48 = क्या होगा 1 होगा। और मेरा ऑप्शन में 1 नहीं दिया हुआ है, इसको क्या कर यहाँ पे 0 1 कर लेना, मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या कर लेना 0 1, यानी ऑप्शन ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ये में क्या वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, सी में क्या समान, डी में क्या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इसका मूल निकालते हैं, यानी डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान मेरा कितना है -5 और -4, ये का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है 3 है। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, फिर यहाँ पे -5 यानी क्या स्क्वायर यानी क्या होता है 2 बार गुना होता है -5 × -5। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 × 5 25 होगा। देखो बहुत से बच्चों को क्या था प्रॉब्लम माइनस इंटू माइनस क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक बताते देखो यहाँ पे दुश्मन का दुश्मन क्या होगा अक्सर क्या होता है दोस्त होता है, और यहाँ पे क्या होगा
दुश्मन का दोस्त क्या होता है, यानी माइनस इंटू प्लस। दुश्मन का दोस्त क्या होगा, दुश्मन ही होता है। और दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दोस्त का दुश्मन यानी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और ये भी देखना, दोस्त का दोस्त क्या होगा, हमेशा दोस्त ही होता है। अब लगता है हमको बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। और यहाँ पे क्या है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 क्या होगा, 8 होगा। और 8 3 जा 24। यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया। देखो 20² - 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा तब क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। अगर 20² - 4ac क्या आएगा, 0 आएगा तो समान होगा तो बराबर होगा। और यहाँ पे क्या है, 20² - 4ac क्या होगा, 0 से छोटा, यानी क्या माइनस में वैल्यू आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 20² - 4ac क्या आया, 1 आया, यानी क्या आया, हम लोग का 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 20² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक एवं असमान, यानी मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 3 3 का क्या सार्वंतर, यानी सार्वंतर क्या होता है, d बराबर ये 2 माइनस ये 1, यानी इसके बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होता है, ये मेरा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। ये 2 मेरा कितना है, 3 है। और ये 1 भी कितना है, 3 है। यानी सार्वंतर मेरा कितना आया, 0 आया। तो क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यहीं भी दिख रहा है क्या, 3 और 3 के बीच में कितना है, अंतर 0 है। तो यहीं भी लिख सकते हैं हम लोग क्या है, इसका सार्वंतर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 2 5 8 का सार्वंतर है, यानी फिर वही सार्वंतर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सार्वंतर को हम लोग छोटा डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर बराबर ये 2 माइनस ये 1। ये फॉर्मूला है सार्वंतर का, ये सारे बच्चे याद रखेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। तो ये 2 मेरा कितना है, 5 है। और ये 1 कितना मेरा 2 है। तो 5 - 2 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑप्शन बी राइट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस नहीं प्लस होगा, इसको प्लस कर देना और मेरा क्या ऑप्शन बी राइट होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक येपी में यानी क्या समांतर श्रेणी में यदि ये बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 तो ये एन का मान है। यानी ये एन का फॉर्मूला होता है, ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको भी आप सभी क्या करना, याद कर लेना है। क्या होता है, ये एन का फॉर्मूला ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या, ये का मान कितना है, 7 है, प्लस एन का मान कितना है, 8 है, माइनस 1 और डी का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस 8 में 1 के कितना बचेगा, 7 इंटू 3। यहाँ पे कितना है, 7 प्लस 7 3 जा 21। तो 21 और 7 कितना होगा, 28। यानी मेरा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कौन होगा, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 7 4 का 10वां पद है। यानी 10वां पद यानी क्या, ये 10 हम लोग को क्या निकालना है, ये 10 निकालना है। तो ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। तो यहाँ पे क्या, एन के जगह पे क्या निकालना है, 10 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 10 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये प्लस, तो एन के जगह पे कितना है, 10 है। तो यहाँ क्या होगा, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो आगे क्या होगा, ये प्लस 9d। यहाँ पे क्या, ये जो फर्स्ट में रहता है क्या रहता है मेरा, ये रहता है। तो ये मेरा कितना है, 10 है प्लस 9 और डी यानी वही सार्वंतर। तो डी बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। तो ये मेरा क्या, ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 10
यानी फिर वही बात कि दुकानदार के पास मेरा 10 रुपये बकाया है, 7 रुपया दे दे, कितना बकाया बचेगा 3 रुपया। यानी डी मेरा कितना आया सार्वंतर -3 आया। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू -3, तो यहाँ पे क्या 10, 9 3 जा माइनस कितना होगा 27। फिर यहाँ क्या करेंगे 27 बकाया है तो फिर वहाँ पे 10 ऐड कर देंगे, दुकानदार को दे देंगे, कितना बचेगा बकाया -17 बचेगा। यानी क्या मेरा ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं समरूप, समानुपाती, ये और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सभी वर्ग क्या होते हैं, देखो सभी वर्ग से 2 वर्ग लेते हैं, एक वर्ग ले लिए, एक मेरा दूसरा वर्ग ले लिया। यानी क्या होते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं, ये दोनों समरूप होते हैं। क्या होते हैं समरूप होते हैं, दोनों वर्ग मेरा क्या है ये समरूप है। तो दोनों सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा होते हैं, क्या होते हैं बराबर, समरूप, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो समरूप कब होते हैं त्रिभुज, जब 2 त्रिभुज क्या होंगे एक जैसा होंगे, तब क्या होते हैं ये समरूप होते हैं। और इसके संगत भुजा क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। ये क्या मेरा भुजा है, आपस में क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, तब क्या होते हैं संगत भुजा समानुपाती होते हैं, क्या समरूप त्रिभुज होते हैं। अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं। समरूप त्रिभुज में ये कोण क्या होंगे बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तब क्या होते हैं समरूप होते हैं। यानी क्या संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन आकृति में यदि ST पैरेलल QR, यानी देखो ST पैरेलल क्या है QR, तो TR का मान निकाले, यानी इसका मान हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो हम लोग क्या थेल्स फॉर्मूले में क्या पढ़े, थेल्स प्रमेय से क्या करें, अगर ST पैरेलल QR होता है तो क्या होता है PS बटे क्या हो जाएगा SQ बराबर क्या होगा PT बटे TR, PT बटे TR। तो PS का मान कितना है 1.5 और SQ का मान कितना है 3 और PT का मान कितना है 1 और TR का मान कितना है, यही तो निकालना है। हम लोग क्या करते हैं केचिया गुना कर देते हैं, क्या करते हैं केचिया। तो यहाँ पे क्या है 3 भागा में है, उधर क्या जाएगा गुना हो जाएगा, और ये 1.5 क्या है गुना में इधर क्या आ जाएगा भागा में है, और ये TR भागा में इधर क्या होगा गुना हो जाएगा। तो केचिया गुना करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 1 TR को उधर ले जाते हैं, भागा में उधर क्या होगा गुना में हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 × 3, फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या TR, तो यहाँ पे क्या 1 × 3 क्या होगा 3 होगा, और यहाँ 1.5 क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या होगा डिवाइड में 1.3। हम लोग जानते हैं क्या पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा 0, यानी क्या बचा 30/15, कितने बार में 15 2 जा 30, यानी क्या इसलिए मेरा TR का मान कितना निकला 2 सेमी। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं P0 0 और Q -3 -4 के बीच की दूरी है 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई, यानी बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र, ये क्या फॉर्मूला इसको याद रखना क्या होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा क्या है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। यहाँ पे क्या x2 - x1, तो x2 मेरा कितना है -3 और x1 कितना है मेरा 0, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 मेरा कितना है -4 और y1 कितना है 0, तो क्या होगा इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या है -3 - 0 क्या होगा -3 का स्क्वायर
प्लस -4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर यानी क्या होगा, -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +9। यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 9 + 16 क्या होगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, यानी क्या ऑप्शन डी 5 इकाई क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी इसका मध्य बिंदु, बिंदुओं क्या है, इसको पी मान लेते हैं, पी क्या मान लेते हैं 1, 2, और मेरा क्या है इस क्यू मान लेते हैं, क्यू कितना मानते हैं 3 और 4 है। क्या बोला है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा बीच में होगा, तो मध्य बिंदु को क्या है इसके इसी यही मध्य बिंदु निकालना, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। देखो यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या, मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। आप सब भी याद कर लेना ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये क्या मेरा, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ये मेरा क्या है x2 है, ये मेरा y2 है। तो x1 मेरा कितना है 1 है, और x2 कितना है 3 है, +3/2, तो 1 + 3 कितना होगा 4/2, कितना आएगा 2 आया, यानी x बराबर कितना आया 2 आया, और यहाँ पे y1, तो y1 मेरा कितना है 2 है, और y2 कितना है 4 है बटे 2, 2 + 4 कितना होगा 6/2 बराबर 3, यानी क्या मेरा x कितना आया 2 आया, और y कितना आया 3 आया, यानी मेरा क्या होगा ऑप्शन बी 2 और 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि cos ये बराबर 3/5 तो cosec ये बराबर है, यानी cosec ये का मान इनमें से कौन है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos ये बराबर 3/5, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, इसमें क्या नहीं है p नहीं है, तो p बराबर क्या होता है √h² - b², तो h का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और 16 का क्या होता है वर्गमूल 4 होता है, यानी मेरा p कितना आया 4 आया, तो क्या बोला हम लोग को cosec ये का मान, तो क्या होगा cosec ये बराबर क्या होगा h/p होता है इसका फॉर्मूला, तो h का मान कितना है 5 है, p कितना निकालें 4 निकालें, यानी क्या होगा मेरा ऑप्शन ये राइट आंसर है। अगर आप लोग को क्या है ये थीटा का मान याद नहीं रहता है, ये तो हम मेरा यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हम, जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 sin ये बराबर √3 तो ये का मान है, यानी ये का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 sin ये बराबर √ क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या साइन ये के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई, अगर पक्षांतर ले जाते क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो साइन ये बराबर क्या होगा √3/2, तो यहाँ पे क्या है साइन ये बराबर मतलब साइन कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो कितना का मान होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन साइन कट गया, तो ये एंगल का मान कितना हुआ बच्चा यहाँ पे कितना 60 डिग्री, यानी क्या ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर आप लोग को थीटा का भी एंगल का भी मान नहीं याद रहता है तो इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से
पढ़ लीजिएगा। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सहायता हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।